गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं जो कि एडवांस HTML। ठीक है, तो हमने इसके पहले चैप्टर में HTML के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था। हमने एडवांस HTML शुरू भी किया था जिससे हम लोगों ने इमेज टैग के बारे में, ठीक है, कि इमेज टैग क्या होता है, इमेज टैग में हम कैसे किसी इमेज को ले सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस थे, हमने उनके बारे में ब्रीफली जाना था। इसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है हमने उसके बारे में भी देख लिया था। हमने बल्कि लिस्ट क्रिएट करके भी देखा था। ठीक है, अभी हम लोग जो है, ठीक है, कि अनऑर्डर्ड लिस्ट और जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, उसमें जो टाइप्स हैं उसमें एक टाइप एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो उस टाइप एट्रीब्यूट में क्या क्या ऑप्शन है और उसका मतलब क्या है वो जानेंगे। टाइप स्टार्ट क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग का जाना है कि एंकर लिंक। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ को लिंक करना है, ठीक है, तो कैसे लिंक करते हैं। आपने हाइपर लिंक देखा होगा जिस पर आप क्लिक करते हैं तो कहीं और चले जाते हैं, तो वो काम कैसे करता है, वो बनाते कैसे हैं, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अगर किसी वेबसाइट को लिंक करना होगा तो कैसे करेंगे, किसी इमेज को लिंक करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर उसी पेज पे कहीं जाने के लिए लिंक करना होगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक अलग एट्रीब्यूट है नेम नाम का, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, हम लोग जो लिंक पे क्लिक करते हैं यानी हाइपर जो लिंक होता है, ठीक है, उसमें 3 टाइप्स होते हैं, लिंक, वी लिंक, ए लिंक। तो इन तीनों का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है वो जानेंगे, और इन तीनों को हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज़। नॉर्मली क्या होता है कि आप जो भी हाइपर लिंक देखते हो ब्लू कलर में दिखता है, तो क्या हम ब्लू कलर को चेंज कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, तो वो हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अनऑर्डर्ड मतलब उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप जो टाइप है, ठीक है, आप टाइप में सिर्फ 3 चीज ले सकते हो, स्क्वायर, सर्कल या डिस्क। ठीक है, तो आप इसको लेंगे कैसे, जैसे आप सबसे पहले यूएल बनाएंगे। ठीक है, अब यूएल में ही आपको देना पड़ेगा टाइप। तो अब टाइप बराबर, ठीक है, अब टाइप आप तीनों में से जो भी चाहे वो ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप टाइप लेते हैं स्क्वायर, ठीक है, ये बंद हुआ। ठीक, और इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, एल आई। अब एल आई में आप चाहे तो चलिए हम लोग 2-3 चीज ले लेते हैं। ठीक है, 2 चीज लेते हैं, पेन, ठीक है, और लेते हैं बुक, और इसके बाद हम लोग यूएल को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिया था, स्क्वायर लिया था, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको ये लिस्ट किस तरह से दिखाई देगा, आपको ये लिस्ट इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर में फिर इधर पेन, फिर यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, फिर यहाँ पे बुक। ठीक है, और ऐसे ही आप जो भी लिख जाएंगे वो स्क्वायर में आता जाएगा। ठीक है, स्क्वायर और फिर पेन, स्क्वायर बुक, मतलब ये आपका क्या है, एक तरह से नोटेशन है। तो आप जो भी सिंबल आपका यहाँ पे स्क्वायर आप सिंबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यही मान लीजिए कि हम स्क्वायर की जगह, ठीक है, कुछ और लें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम सर्कल लेते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो सारी कोडिंग वही रहेगी। ठीक है, ऑलमोस्ट दिखेगा भी वैसा ही, बस हल्का सा चेंज हो जाएगा। क्या, यहाँ पे जो आपको सिंबल दिख रहा था, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, सर्कल यानी इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा टाइप भी देख लेते हैं, डिस्क क्या है। ठीक है, आपको चीज वही दिखाई जाएंगी, वैसे ही दिखाई जाएंगी, सिर्फ सिंबल चेंज होगा इसमें। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो हम लोग अब डिस्क लेके देखते हैं, डिस्क। ठीक है, तो डिस्क में क्या हो जाएगा, ये जो सर्कल था खाली हो सर्कल भर जाएगा, ये आपका होगा डिस्क का। ठीक है, तो आपका जो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट था वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट ऑलमोस्ट इसी तरह का काम करेगा। ठीक है, इसी तरह का होगा, बस इसमें चीजें क्या होंगी, इसमें जो हम लोग सिंबल देख रहे थे, ठीक है, तो वो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले तो इसका हम लोग तरीका चेंज करेंगे, ओएल लिखेंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट में हमको क्या लिखना पड़ता है, ओएल, हम लोग वो चीज लिखेंगे। एल आई कमांड दोनों में सेम होता है तो एल आई लिख देंगे। अभी टाइप की बात करते हैं। ठीक है, टाइप क्या क्या है, स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, स्मॉल आई है। ठीक है, यानी रोमन नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल आई है और 1 है, तो आपके पास ये 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम लेते हैं ए। ठीक है, तो अब अगर आप ए लेंगे तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सिंबल के रूप में,
ए बी सी, ठीक है। आपने यहाँ पर स्मॉल लिया तो आपको स्मॉल में ए बी सी डी चलता जाएगा जितना आपका लिस्ट होगा। अगर आप ये कैपिटल में लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर एक कैपिटल में ए बी सी डी ई एफ वो चलता जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्मॉल में आई लेते हैं, मतलब रोमन नंबर में लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई डबल आई, मतलब 1 2 रोमन में, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से चलता जाएगा आपका जितना भी लिस्ट होगा। हमारा लिस्ट सिर्फ 2 का है, तो इसलिए हम लोग को सिर्फ 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अभी आप कैपिटल में अगर लिखते हैं, मतलब रोमन नंबर को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 कैपिटल में हो जाएगा, 2 3 4 इस तरह से कैपिटल में चलता जाएगा, और लास्ट क्या है 1। तो आप समझ गए होंगे कि अगर 1 लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 1, ठीक है, फिर 2 जैसा कि आप लिखते हैं नॉर्मली वो 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा, ठीक है। अभी इसमें एक चीज और है, स्टार्ट, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो स्टार्ट हमारा जहां से मन करे हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसको देखिए, तो हम इसी में क्या करेंगे, स्टार्ट को भी जोड़ देंगे यूएल में ही, ठीक है। टाइप हमारा हो गया 1 और स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं 3 से, चलो, तो अब यहाँ पे 1 और 2 नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 3 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 4 5 6 इस तरह से चलेगा। तो जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहां से वो चलेगा, ठीक है। तो अभी अगर टाइप 1 था, लेकिन अगर हमारा टाइप कैपिटल ए या स्मॉल ए में रहे तो क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए हम कैपिटल ए लेते हैं, ठीक है, अभी क्या होगा, फिर ये चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ क्या लिया है, टाइप क्या है आपका कैपिटल ए, यानी जो अल्फाबेट है वो कैपिटल में, ठीक है। आपने 3 से स्टार्ट किया, तो 3 पे कौन सा आएगा, ए बी सी, सी आएगा। तो यहाँ पे क्या कहाँ से शुरू होगा, सी से, कैपिटल से, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ इस तरह से चलेगा, ठीक है। वही अगर यहाँ पे नंबर में हो स्मॉल, ठीक है, रोमन नंबर हो, और हमारे आपने 4 से शुरू किया है, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा 4 इस तरह से, 4 5 6 7 स्मॉल में, ठीक है। तो इस तरह से हमने यूएल और ओएल के बारे में जितना भी हम लोग को पढ़ा हमने पूरा जान लिया है, ठीक है। अब लोग आगे बात करते हैं उसकी। अभी लोग बात करते हैं एंकर टैग के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंकर टैग, ठीक है, क्योंकि ए जो लिखा है आपको शॉर्ट में यहाँ पे ए दिख रहा होगा, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या, उसका क्या है, मतलब एंकर है, ठीक है। तो ये किस काम में आता है, ये किसी आपको अगर कोई चीज लिंक करनी हो, यानी हाइपर लिंक बनाना हो, ताकि आप एक जगह से दूसरे पेज पे जा सके, ठीक है। आप अगर नेट पे, ठीक है, आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, हाइपर लिंक चाहिए, ठीक है, ताकि आप वहां से वहां जा सके। फिर आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए कोडिंग ये होती है ए, ठीक है, फिर लिखते हैं हरेफ, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए HREF, ठीक है, ये हमेशा आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो हरेफ, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा लेते हैं, उसके बीच में हम लिखते हैं कि हमको जाना कहाँ पर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको जाना है किसी पेज पे, मान लीजिए start.html, मतलब ये आपके पेज का एड्रेस है, आपको यहाँ पे जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किया, इसको बंद किया। अभी start.html तो हम लोग जाएंगे, ठीक है, लेकिन बटन जो होगा, मतलब जो भी हाइपर लिंक होगा उसको कुछ आपको लिखना पड़ेगा कि वो क्या लिखें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, गो टू स्टार्ट, ठीक है, आपका जो मन आप वहां पे वो लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, आप वो चीज लिख सकते हैं, ठीक है, कि गो टू स्टार्ट या क्लिक टू स्टार्ट या समथिंग, कुछ भी, सिर्फ स्टार्ट भी लिख सकते हैं कैपिटल में बड़े से, ठीक। तो क्या होगा कि आपका ये दिखाई किस तरह से देगा, आपका सिर्फ ये इस तरह से दिखाई देगा, सॉरी, गो टू स्टार्ट लिखा होगा, ठीक है, और ये ब्लू कलर में दिखेगा और इसके नीचे अंडरलाइन होगा, ठीक है। अब अंडरलाइन और ब्लू कलर में क्यों होता है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये क्या है, हाइपर लिंक है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे पे क्लिक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा काम करता है कौन सा काम नहीं करता है। तो आप ऐसे इजीली क्या होगा,
पता चल जाएगा आपको कि हाँ ये ब्लू कलर में अंडरलाइन है, मतलब ये हाइपरलिंक है। आप इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप कहाँ पे चले जाएंगे, start.html पे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लिंक होता है इस तरह से काम करता है, ठीक है, और इस तरह से हम चीजों को लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम गोटू यहाँ से हटा देते हैं, हम सिर्फ क्या लिखते हैं स्टार्ट, तो यहाँ से गोटू भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा स्टार्ट। अब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो भी कहाँ पे जाएंगे, start.html पे, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं अगर हमें किसी वेबसाइट को लिंक करना हो तो हम कैसे करेंगे उसको, ठीक है। देखिए अभी हम लोग जाते हैं गूगल की साइट पे, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, गूगल की साइट का जो एड्रेस है, ठीक है, यानी जो URL है उसको हम लोग लिखेंगे, तो www. ठीक है, क्या तो HTTPS ऐड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, HTTPS, ताकि आपका जो एड्रेस और URL हो बिल्कुल करेक्ट हो। तो www.google, ठीक है, तो google.com पे भी जा सकते हैं, google.co.in जो इंडिया का है उस पर भी जा सकते हैं। तो आपका जो भी URL हो, याहू पे जाना हो, ठीक है, आपको जहां भी जाना हो आप आराम से वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, गूगल। अब हम यहाँ गूगल क्यों लिख रहे हैं, क्या है कि जो कोई दूसरा अगर यूजर आएगा, मान लीजिए कोई दूसरा आपकी पेज को देखता है तो देख के समझ जाएगा कि हाँ ये गूगल पे जाने का लिंक है। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिख देंगे तो वो समझ कैसे पाएगा कि कहाँ पर जाना है, तो वो तो रैंडम क्लिक होगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी नाम लिखेंगे वो सही होना चाहिए। तो अभी आपका इस तरह से गूगल लिख देगा, ठीक है, पेज पे इस तरह से गूगल लिखेगा और उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा ब्लू कलर में। तो आपको क्या करना है, आप बस गूगल पे क्लिक करेंगे, आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे, गूगल की जो साइट है वहां पे, ठीक है। अगर आपके पास नेट कनेक्शन होगा तब वो साइट खुलेगी, अदरवाइज क्या आपको प्रॉब्लम लिख के आ जाएगा कि इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी पेज को, किसी भी वेबसाइट को, ठीक है, किसी भी वेब पेज को हम लोग इस तरह से लिंक कर सकते हैं। बस हमको क्या करना है, उसका जो भी URL होगा उसको हर एक में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि किसी इमेज को कैसे लिंक करेंगे, ठीक है। तो आपको एंकर ऐसे ही लेना है, एंकर टैग लगाएंगे हर एक। मान लीजिए आपको गूगल की साइट पे जाना है, आप कहीं भी जा सकते हैं, अब फिलहाल के लिए एग्जांपल में ले रहे हैं गूगल की साइट पे जाना है, ठीक। अभी हमको क्या करना है कि हमको गूगल लिखा हुआ नहीं चाहिए, हमको गूगल का इमेज चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा चीज, इमेज टैग को जोड़ना है इसमें। आप एंकर टैग खत्म किए, आप इमेज में आएंगे, इमेज सोर्स, आपका जो भी इमेज आपने जहां पर रखा होगा उसका सोर्स, आपको मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ सोर्स क्या है, कहाँ पर कैसे लिखते हैं। तो आप उसको सोर्स जो भी आपका, ठीक है, कि डी फोल्डर में है तो आप डी फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे आपका जो भी है फोल्डर के अंदर है, फोल्डर और pic.jpg या जो भी आपका फॉर्मेट, ठीक है, तो आप उसको लिख देंगे और इस तरह से बंद कर देंगे। और इसका क्या होगा, एंकर टैग को, जो आपका एंकर टैग है उसको बंद कर देंगे। अभी आपका जो इमेज है वो इसमें क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। तो अभी आपको, आप जो लिखते थे वो तो लिखे नहीं है, तो वो तो नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, इमेज दिखेगा, जैसे कि नॉर्मल इमेज दिखता है वैसे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, एक इमेज इस तरह से आपने जो भी इमेज लिया होगा, ठीक है, मान लीजिए आपने गूगल का ऐसे इमेज है तो गूगल आपको इस तरह से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस इमेज पे क्लिक करना है। आप जब उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल की साइट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या किया है, एक इमेज को ही, ठीक है, हाइपरलिंक बना दिया है। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और करना किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। आपको कहाँ पर जाना है वो आप हर एक में लिखेंगे और आप इमेज का सोर्स दे देंगे ताकि आपको कौन सा इमेज यूज करना है। आप अगर आप इस फॉर्मेट में करेंगे तो आप सारी चीजों को सही से कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं अगर हमें किसी सेम पेज पे, ठीक है, मान लीजिए हमने कोई पेज बनाया हुआ बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, अब उस पेज पे हमें ऊपर से नीचे या कहीं और, जैसे आप बुक ही देखते होंगे, अगर कोई बुक का साइट है, ठीक है, तो बुक में बहुत सारा होता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 10 तक होगा। तो आपको सारा चैप्टर एक ही पेज पे तो नहीं देगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपको पहले पेज पे क्या करेगा कि आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 का लिंक दे देगा। आप वहां पे क्लिक करेंगे, आप उस पेज पे चले जाएंगे, या फिर ऊपर नीचे का भी जो भी टॉप बॉटम में होगा आप वहां पे जा सकते हैं। जैसे आप फेसबुक में देखते होंगे, फेसबुक में अगर यूज करते हैं तो नीचे जब आते हैं तो वहाँ पे एक बटन दिखता है बैक टू टॉप, ठीक है, तो आप उस पर जब क्लिक करते हैं आप तुरंत ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका फेसबुक शुरू आ जाता है।
तो इसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, देखिए आप भी इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आप जिससे एंकर टैग इसको लेंगे, अभी मैंने यहाँ बोला था कि आपको एक नेम एट्रीब्यूट का नया इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, हमने एंकर लिया, फिर यहाँ पे हम हर एक ना लिख के नेम लिखेंगे इस बार, ठीक है, नेम। अब नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, चलिए हम लोग नेम इसको देते हैं टॉप, ठीक है, और इसको हम लोग, ठीक है, एंकर टैग को बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, कि हमने नेम तो एट्रीब्यूट लगा दिया, टॉप इसको नाम दे दिया। अभी क्या करना है आपको, ठीक है, कि ये जो एंकर टैग है, ठीक है, ये आपको पेज के ऊपर में रखना है, ठीक है। अभी लोग आते हैं पेज के नीचे यानी बॉटम में, ठीक है। अब वहां पे आपको क्या करना है, फिर से आपको एंकर टैग लेना है, उसमें आपको हरेफ, आप हरेफ लेंगे, ठीक है, और इस बार आप इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस बार क्या लिखेंगे, हैच, ठीक है, इसको हम लोग हैच बोलते हैं। तो ये हैच लिखेंगे, फिर आपको कहां पे जाना है, टॉप पे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे हैच टॉप, ठीक है, और फिर इसको बंद करेंगे। आपको जो भी बीच में लिखना है कि गो टू टॉप, आप यहाँ पे लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे, एंकर टैग को बंद कर देंगे, हो गया। आपको क्या करना था, इसमें सिर्फ दो चीजें हल्का सा चेंज थे। आपको एक पहले नेम एट्रीब्यूट का बनाना पड़ेगा कि आपको जहां पर भी जाना है उसके लिए आपको टॉप पे जाना है, आपने टॉप में इसको एक नेम बना दिया, ठीक है, एंकर टैग एक नेम का बना दिया। अभी आप बॉटम में आएंगे, बॉटम में आपको क्या करना है, हरेफ में हैच लगाना है। हैच का मतलब है कि ये तुरंत एंकर समझ जाएगा कि उसको उसी पेज पे कहीं जाना है, ठीक है, तो वो जल्दी काम कर सकता है। अभी क्या है, हैच में हमने क्या लिखा है, टॉप, तो एंकर टैग को पता चल गया कि इसी पेज पे कहीं टॉप लिखा हुआ है, वहां पर हमको जाना है, ठीक है, तो उसको तुरंत दिखेगा कि हाँ टॉप ऊपर में, तुरंत वहां पर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप गो टू पे क्लिक करेंगे, गो टू टॉप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप तुरंत कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, भले आप 100 200 300 लाइन नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप तुरंत ऊपर पहुंच जाएंगे। आपने ये टैग जहां भी लगाया होगा, ठीक है, आपने जो एंकर टैग है, आपने जहां भी, आप टॉप का लगा सकते हैं, बॉटम का लगा सकते हैं, मिडिल का लगा सकते हैं, आपका जहां मन करे आप वहां पे इसको लगा सकते हैं और उसको इस तरह से लिंक कर सकते हैं और आप उस पेज पे कहीं भी आप घूम सकते हैं। अभी लोग बात करते हैं तीन चीजों की, ठीक है, लिंक से ही जुड़ा हुआ है, लिंक, वी लिंक और ए लिंक। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कलर उसका कैसे चेंज कर सकते हैं, वो जानते हैं। तो सबसे पहले लिंक, ठीक है, तो अभी हम लोग जो लिंक की बात कर रहे थे वो कैसा दिख रहा था, अंडरलाइन दिख रहा था और ब्लू कलर में दिख रहा था, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी लिंक होगा वैसा ही दिखता है, डिफॉल्ट रूप से आप अगर आप कभी करेंगे तो आपको हमेशा जो लिंक होगा वो ब्लू कलर में दिखेगा। आप उस पर अगर क्लिक कर देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अभी वी लिंक और एक्टिव लिंक क्या होते हैं पहले वो जानिए। लिंक का मतलब है आप गूगल पे गए, आपने कुछ भी सर्च किया, आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वो सारा कुछ लिंक है। अभी वी लिंक यानी विजिटेड लिंक, ठीक है, मतलब आप जिस लिंक पे जा चुके हैं वो लिंक। जैसे मान लीजिए आपको बस 10 लिंक आई थी, ठीक है, आपने 3-4 लिंक पे क्लिक कर लिया और आप उस पेज पे जाके देख चुके हैं, आपको जो चीज चाहिए था वो नहीं मिला, वापस आ गया। तो आपको अब जो होगा, ठीक है, वो जो 4 आप लिंक पे जा चुके हैं वो वी लिंक हो चुकी हैं, जिनको आप विजिट कर चुके हैं, तो उनका कलर चेंज हो जाएगा। अभी ए लिंक क्या होता है, ए लिंक होता है एक्टिव लिंक, ठीक है, इस समय आपका कौन सा लिंक एक्टिव है, ठीक है। जिस मान लीजिए आपके पास बहुत सारे लिंक खुले हुए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा एक्टिव है, तो आप जिस भी लिंक पे जाएंगे, आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जल्दी पता नहीं चलता है क्योंकि हम क्या करते हैं तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर क्लिक करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो आप इस चीज को देख सकते हैं, इस डिफरेंस को देख सकते हैं। तो आपका एक्टिव लिंक कौन सा है उसका कलर, ठीक है। तो हम लोग इन तीनों का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमको करना क्या, सिंपल सा,
बॉडी में जाना है, ठीक है। बॉडी टैग के साथ लिंक बराबर, अब उसका हम जो भी कलर देना चाहें, मैंने दिया है रेड, विजिटर लिंक का ब्लू और ए लिंक का ब्लैक। तो अभी हमारा जो लिंक का कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी है, मैं 2 लिंक लेता हूँ, ठीक है। लिंक 1, ठीक है, अंडरलाइन रहेगा ही, लिंक 2 अंडरलाइन है ही, लिंक 3। अभी क्या है कि लिंक 1 जो है मेरा, ठीक है, वो नॉर्मली लिंक है, उसको मैंने अभी तक देखा नहीं है। ये वी लिंक है जिसको कि मैं विजिट कर चुका हूँ, और ये है अभी एक्टिव लिंक जिसको मैं विजिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इन तीनों के अगर कलर की बात करें तो आपका ये जो 1 2 3 अगर शुरू में बात करें तो तीनों कैसा रहेगा, रेड में रहेगा। क्यों? क्योंकि तीनों अभी क्या है, लिंक का है, ठीक है। हमने 2 पे क्लिक किया, ठीक है, 2 पे हमने देख के आ गया, तो अब ये क्या बन गया, विजिटेड लिंक, हम इसको देख चुके, तो अब इसका कलर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वी लिंक हमने क्या दिया है, ब्लू, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। अभी ए लिंक है, हम जिस पे माउस को क्लिक करके रखेंगे, ठीक है, तो हमने अगर 3 पे है, हमने क्लिक करके रखा हुआ है उस पे, तो उसका कलर कैसा रहेगा, ब्लैक, ठीक है। तो आप इस तरीके से चाहें तो इन कलर को चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इन तीनों का कलर चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल पे आपका यहाँ जो भी एक्सरसाइज होगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे PDF ग्रुप में भेजा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।